हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, भले चंगे होंगे। आई नो हमारी मीट बहुत टाइम बाद हो रही है, बट उसके पीछे भी रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि मेरा ना व्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था बीच में। मतलब ऐसा हो गया था कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं वीडियोस में, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर वीडियो डालने का मन ही नहीं करा। कॉपीराइट्स इतने आ रहे थे वीडियोस में कि मुझे वो एडिट करी हुई वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। आपने देखा होगा मेरे अकाउंट में कि मतलब कुछ वीडियोस जो है मेरे अकाउंट में नहीं है, वो मैंने खुद डिलीट कर दी थी। इसीलिए डिलीट करी थी यार, क्योंकि कॉपीराइट इतने आ रहे थे, फिर सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे थे, व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे थे वीडियोस में। और दूसरी चीज़ ये कि अभी बीच में एक सीन हो चुका था जिस वजह से ना मूड इतना ख़राब हो गया था ना फैमिली कि ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। मतलब होता है ना एक कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, और वही चीज़ हो जाती है ना, तो फिर कुछ करने का ना मन नहीं करता। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। तो जो मैंने एक्सपेक्ट सॉरी, पहले बात तो फैमिली सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, तो अगर कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं तो माइंड मत करना। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वही चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं उस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा वो हो चुकी थी कि मतलब ना मेरा व्लॉग बनाने का ना मन नहीं कर रहा। व्लॉग क्या, मतलब मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ना मेरे दिल की इतनी करीबी एक ऐसी चीज़ भी नहीं बोल सकती, मतलब इतनी करीबी, इतनी प्यारी जो मतलब होती है ना, वो चीज़ मेरे से बहुत दूर चली गई है। और उसके जाने से ना मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मतलब उसके बिना मेरा अब मन नहीं लगता। और आई थिंक शायद आपको वो अब आगे के व्लॉग्स में ना दिखे, जैसे पुराने व्लॉग्स में आपको दिखती थी, बट अब नहीं दिख पाएगी। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, अगर आपको पता होगा कि मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन था। तो बस इसी वजह से यार मेरा ना व्लॉगिंग करने का मन कर रहा था, ना कुछ सोचा था अपने बर्थडे वाले दिन व्लॉग करूँगी, बट सीन ऐसे हो रखे थे कि ऊपर नीचे बस कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। और अभी भी मैं लेटी हुई हूँ, मैं ऐसी अकेले लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा चल यार कैमरा ही ऑन करके आपसे बात कर लूँ, आपको बताऊँ। अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शक्ल भी देखो मेरी कैसे 12 बज रहे शक्ल में। एनीवेज, जो भी है, जानती हूँ इन 3 महीनों में आप लोगों ने पता नहीं मिस किया भी होगा कि नहीं किया होगा, बट हाँ कुछ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली वाले मेम्बर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि तू कर ले, वीडियो बना ले, तू क्यों स्टॉप हो गई, क्यों रुक गई, तेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बन चुके हैं। कहीं ना कहीं मैंने सोचा यार ये इतने से सच क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोचा कि यार अभी इतने सब्सक्राइबर मेरे नहीं बढ़े और वीडियोस में भी व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, तो मन नहीं कर रहा था कहीं ना कहीं। और फिर ये उतार चढ़ाव हो गए, तो जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, जो लाइफ में मेरे सबसे ज़्यादा करीबी इंसान ही समझ लो यार, वो मेरे लिए इंसान से बढ़कर ही है, क्यों झूठ बोलूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे ब्लॉग्स में जिस सबसे ज़्यादा आपको दिखती थी वो थी मेरी मौली, मतलब मेरा डॉगी। मतलब मैं उसे डॉगी नहीं मानती इतना, मतलब अपना लाइफ का एक हिस्सा, अपने दिल का एक छोटा टुकड़ा मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसको लिटरली इतना प्यार करती हूँ ना, फैमिली इतना पसंद, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो अभी भी ना कुछ टाइम पहले ऐसा हो गया था कि उसकी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से हमने उसका इलाज भी बहुत करवाया। आई डोंट नो उसको क्या हो गया था क्या नहीं, बट जो भी हुआ था ना उसके वजह से ना वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि मतलब जैसे और लोग नहीं होते कि व्लॉगिंग में दिखा देते हैं कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसको आपको दिखाऊं कि वो कैसी हो गई थी। आपने उसकी कंडीशन देखी हुई थी, वो पहले कैसी थी, मतलब लाइक कैसी हेल्दी एकदम, आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा है उसको। तो मतलब ना इन महीनों में ना उसका इलाज वगैरह भी करवाया हमने,
कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है। बस डॉक्टर इंजेक्शंस छोटे उसको लगाए जा रहे थे, ड्रिप्स चढ़ाए जा रहे थे। बस कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बीच में मुझे ऐसा लगा था लाइक जैसे अब कुछ नहीं है, मतलब अब कुछ सीन ही नहीं है उसका, मतलब ऐसे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लग गए थे। और फिर पता नहीं क्यों उस पर ना स्मेल्स टाइप की आने लग गई थी। आई थिंक ना मैंने और मेरी जो सिस्टर है, हमने ना सबसे बड़ी गलती करी कि हमने उसे, मतलब उसके कान में ना इन्फेक्शन हो रहा था कुछ, तो हम डॉक्टर्स ने उसके दवाई वगैरह लगाई थी। तो उसके दो डॉक्टर ने हमें मना भी किया था कि इसको नहलाना मत है, अभी उन्होंने उसके शैम्पू वगैरह कुछ और लिख के दिए थे, तो हमने उसे नहला दिया था। अब वो पानी जो है उसके कान के अंदर घुस गया होगा। अब बस उसके बाद से ही ना वो ज़्यादा परेशान होने लग गई थी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। फिर हमने डॉक्टर को दिखवाया, तो डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी लगाने की। अब वो तो इतनी ज़िद्दी थी, वो तो कभी लगवाती नहीं थी, और हम भी ऐसे थे कि वो थोड़ा सा भी रोती है या कुछ भी होती है तो हमारा दिल भी कहता है यार चल रहने दे, मत कर। तो बस हमने इसी प्यार के चक्कर में ना उसको कहीं ना कहीं गंवा दिया है, जो चीज़ बहुत बुरी लगी है मुझे। तो अभी बीच में मैं जॉब करने के लिए चली गई थी, तो शायद उसकी ना बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तब मैं फिर जब वहाँ से वापस आई तो जब मैंने सुना सीन बहुत ख़राब हो चुका था उसके साथ। मेरी सिस्टर भी यहाँ नहीं थी, वो भी अपनी स्टडी करने के लिए जा रही थी। तो अब मैं ना बता नहीं पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं, बाकी आप खुद समझ जाओ, क्योंकि उसके साथ बहुत इमोशंस जुड़े हैं मेरे। तो मैं चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या है, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अभी मेरी मौली जहाँ भी हो ना, भगवान जी प्लीज़ जहाँ भी हो बस सही सलामत हो, खुश हो। और अच्छा हुआ कि वो इस चीज़ से बाहर निकल गई। पर एक चीज़ ये भी है कि मैं कभी उसको ना भूल नहीं पाऊँगी यार। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के। अब होता नहीं है यार कि घर में अगर एक बच्चा हो, अब वो चला जाए कहीं, तो घर कितना सूना सूना लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता घर पे। तो अब हमारे घर में बस यही हो रखा है कि हमें भी अब ऐसे ही लगता है कि यार अब जैसे कुछ भी होता है ना, तो लगता है कि यार वो होती, मतलब इधर उधर भागना कूदना खेलना। अब मेरी तो मॉर्निंग ही उसकी शक्ल देख के ही होती थी। तो हाँ चलो ठीक है, अब जो हुआ हो गया, जानती हूँ मैं, बट याद तो आती है यार, क्योंकि उसको हमने कभी मतलब डॉग की तरह ट्रीट नहीं किया था, हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया था। पर ठीक है, किस्मत में अगर इतना ही साथ लिखा था तो कोई बात नहीं, मंजूर है। 4 साल कम नहीं होते। जब वो छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, हम उसको तब लेके आए थे यहाँ पे। तो बस उसके ना जाने की वजह से, उसकी तबीयत वगैरह ख़राब होने की वजह से और लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव आने की वजह से ना ब्लॉगिंग करने का ना कुछ मन नहीं कर रहा था मेरा। और आई थिंक अब वो आपको आगे के ब्लॉग्स में नहीं दिखेगी, जैसे अभी बीच के ब्लॉग्स में आपको दिख जाती थी, तो अब वो शायद आपको आगे के ब्लॉग्स में नहीं दिखेगी। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ना यार मेरा व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब कि मैं फ़ोन उठा के किसी को दिखाऊं क्या। अभी मैं ना अकेले बैठी हुई थी, तो मैं यही सोच रही थी यार कि मेरे को ना व्लॉगिंग करनी चाहिए यार, मेरे को ना रुकना नहीं चाहिए, चाहे मेरे व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, सब्सक्राइबर हो ना हो, बट मेरे जो फीलिंग्स है ना वो शेयर मेरे को ज़रूर करनी चाहिए। मेरे को ऐसा फील हुआ, तो मैं वही चीज़ आपको बता रही थी। देखो फैमिली, अगर आपके भी पास डॉग है तो प्लीज़ जो गलती हमने करी है ना, वो गलती आप मत करना। उसका रेगुलर चेकअप कराओ, हर चीज़ कराओ। क्या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम या ईचिंग या कुछ भी होती है उसको, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। प्लीज़ डिले मत करना, जैसे हमने डिले किया ना कि जब उसकी प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ गई, तब हम उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और फिर उसका कुछ इलाज ही नहीं बचा, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि मतलब कुछ नहीं हो सकता ये वो। सो
तो बस वही बात है कि आप भी अपने डॉग्स का ख्याल रखो। जो गलती हमने करी है वो गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर आपको अपने डॉग से प्यार है, अपने बच्चे की तरह समझते हैं आप उसे, तो प्लीज़ उसकी किसी भी चीज़ को लेके डिले मत करना। और रही बात मेरी व्लॉगिंग की, तो व्लॉगिंग मैं करूँगी बट ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लाइक रोज़ डेली व्लॉग्स नहीं आएंगे मेरे। जैसे कभी हो गया मतलब आ गए, पर आएंगे ज़रूर। कि अब मतलब जो चीज़ मैंने अभी करी है ना, कि मैंने अभी व्लॉगिंग करना छोड़ दिया, वो चीज़ अब नहीं होगी। मतलब मैं व्लॉगिंग करना दोबारा से स्टार्ट करूँगी। आज तो सिर्फ बस ऐसे ही फ़ोन उठा के मन कर गया कि चलो आपको अपनी स्टोरी सुना देती हूँ, तो बता दी वो स्टोरी। क्योंकि देखो आप मेरी फैमिली, और फैमिली को सब कुछ पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताया है कि क्या हो गया था और क्या नहीं। इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉगिंग वगैरह करने का। तो अभी मैं बैक टू नॉर्मल हूँ अपनी लाइफ में। बट हाँ यही है कि याद थोड़ी बहुत आती है, इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं कि हाँ चलो छोड़ो। बट हाँ मेरे व्लॉग्स आएंगे, बट रेगुलर नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ जैसे कभी मैं डालूँगी तो आप लोगों को उस व्लॉग को पूरा देखना है, पूरा। और सबसे बढ़िया शेयर भी करना है। शेयर देखो यार, आप शेयर करोगे ना तभी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते होंगे, देखना पसंद करते होंगे, तो आप ऑब्वियसली बात है शेयर करोगे। और मैं तो यही चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। क्योंकि जितने मेरे व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो कितनी अच्छी बात है ना कि मेरी फैमिली बढ़ती जाएगी, ग्रोथ करती जाएगी। मेरे लिए तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और मैंने तो अभी आपका बहुत दिमाग खा लिया है। दिमाग तो नहीं खाया है, बट यार फीलिंग्स बता रही थी, तो बस ऐसी बैठी हुई थी तो सोचा आपको बता दूँ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बचा ही नहीं है। आँखें भी देखो कितनी काली काली हो चुकी है मेरी, सोच सोच के चीज़ें। कल शिवरात्रि थी, तो कल मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँ लूँ, एक छोटा सा ही बना लूँ ब्लॉग, बट मैंने नहीं बनाया, मन नहीं करा। एक तो थकावट इतनी हो रही थी, ऊपर से काम इतना हो रहा था, और फिर मंदिर गए, मंदिर में इतनी भीड़ हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं, इतनी भीड़। बट सच में कल का दिन बहुत अच्छा था, पता है। आई थिंक ना मुझे कल के बाद ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि नहीं यार मेरे को ना ब्लॉगिंग करनी चाहिए। मतलब देखो एक तरीके से ना मेरे महादेव ने भी मुझे फोर्स किया है कि तू कर। अब मुझे नहीं पता कि इसमें मेरा करियर है या नहीं है, जो भी है मुझे नहीं पता, बस मुझे करना है, मुझे बस इतना पता है। बाकी रही बात व्लॉगिंग की, तो व्लॉग्स मेरे डेली नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे। बट अब मैं पहले की तरह डिले नहीं करूँगी। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। बाहर का वेदर देखो, इस समय ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है फैमिली। देखो ये देखो, आप देख लो बाहर का वेदर कैसा हो रहा है इस समय। बारिश हो रही है कल से, कल शिवरात्रि थी ना, कल से बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्सेप्ट है, इतनी बारिश तो बनती है, इतनी बारिश। अंदर जाती हूँ। तो बस फैमिली, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप लोग मुझे सपोर्ट करो। और अगर आपके घर में डॉग्स हैं तो प्लीज़ उनकी केयर करो, उनका ध्यान रखो, हमारी तरह मिस्टेक मत करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, शप्पा खैर, अपना ख्याल रखना फैमिली। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।